नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें आसान भाषा में समझाते हैं बिना किसी एजेंडा के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी अपडेट्स की जो मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद आपको देखने को न मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले महीने यानी अप्रैल 2025 में भारत ने अलग अलग देशों से कितना क्रूड ऑयल खरीदा, इसका डेटा आ गया है। सबसे ज्यादा तेल भारत ने रसिया से लिया, करीब 39.3% यानी लगभग 40%। यह दिखाता है कि भारत और रसिया के बीच एनर्जी ट्रेड बहुत मजबूत हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है इराक का, जिससे भारत ने 17.2% क्रूड ऑयल खरीदा। तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब 11.1% और चौथे नंबर पर इस बार अमेरिका 6.9% आ गया है, जिसने यूएई को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल में भारत का टोटल ऑयल और गैस इंपोर्ट बिल 11.4 बिलियन रहा, जिसमें से 1.3 बिलियन सिर्फ एलएनजी गैस पर खर्च हुआ। मतलब हर महीने भारत 11 से 12 बिलियन डॉलर तेल और गैस पर खर्च कर रहा है। अगर रसिया डिस्काउंट ना देता तो यह खर्च 170 से 180 बिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच सकता था। रसिया से भारत और चीन को मिल रहे डिस्काउंट से यूरोप और ब्रिटेन को परेशानी हो रही है। अब उन्होंने रसिया के 200 ऑयल टैंकर शिप्स पर सैंक्शन लगा दिए हैं। इनका कहना है कि ये टैंकर शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जो इंटरनेशनल सेक्शन को चकमा दे रहे हैं। पहले भी 150 से 160 शिप्स पर सेक्शन लगे थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 350 टैंकर हो गई है। साथ ही उन्होंने इन कंपनियों की प्रॉपर्टीज फ्रीज की है और उनके अफसरों पर ट्रैवल बैन भी लगाया है। हालांकि भारत का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है कि भारत और चीन का दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि वे रसिया से तेल खरीदना बंद करें। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और चीन से। चीन ने पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35 देने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को ये डील 50% डिस्काउंट में मिल रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार 3 दिन की चाइना विजिट पर गए थे और वहीं यह डील फाइनल हुई है। अगस्त 2025 से चीन J-35 की पहली डिलीवरी भी शुरू कर देगा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 30 से 40 J-35 फाइटर जेट्स ऑर्डर किए हैं। इसके साथ पाकिस्तान के पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते, लेकिन एक अपडेट देना जरूरी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों का दौरा करेगा, खास तौर पर पुंछ और राजौरी में, जहां पाकिस्तान की सेलिंग में काफी नुकसान हुआ है। डेलीगेशन 23 मई तक वहां लोगों से मिलकर हालचाल पूछेगा। अब यह पॉलिटिकल स्टेप सही है या गलत, इसका फैसला आप करें, कमेंट में जरूर बताएं। अगली खबर हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल डेटा के मुताबिक 2024-25 में दुनिया के टॉप 3 स्मार्टफोन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं चीन, वियतनाम, भारत। हालांकि एप्पल और सैमसंग ने भारत में प्रोडक्शन बढ़ाई है, लेकिन भारत अभी भी वियतनाम से पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 90% एक्सपोर्ट्स एप्पल और सैमसंग करते हैं, बाकी ब्रांड्स सिर्फ घरेलू मार्केट के लिए असेंबल कर रहे हैं। अगर भारत को चीन को टक्कर देनी है तो बाकी कंपनियों को भी भारत से एक्सपोर्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सरकार एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भारत की ओर से खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब अगर कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी अमेरिका या यूरोप की टीम में नहीं खेल पाया तो वो भारत की टीम में ट्रायल देखकर सिलेक्शन पा सकता है। इससे भारत को कई स्पोर्ट्स में मेडल्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, खासकर ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में। यह नियम 2008 तक लागू था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब सरकार इसे फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप अपडेट्स। भारत की ऑयल पॉलिसी से लेकर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, पाकिस्तान चाइना डील से लेकर ओवरसीज इंडियंस की नई संभावनाओं तक। क्या आपको लगता है कि भारत को रसिया से ऑयल खरीदना जारी रखना चाहिए? क्या OCI खिलाड़ियों को भारत का प्रतिनिधित्व करने देना चाहिए? और क्या तृणमूल कांग्रेस का दौरा सही समय पर हो रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार कोई जरूरी खबर मिस न हो। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से यह भरोसा कि आप हमारे साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।